गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल जीएस वर्ल्ड ग्रुप संदेश। हम लोग करंट से संबंधित प्रश्नों की व्याख्या करेंगे। पहला क्वेश्चन है, जीमेक्स युद्धाभ्यास किन देशों के बीच आयोजित किया गया है? तो ये भारत और जापान के बीच आयोजित किया गया है। और ये जीमेक्स अभ्यास जो है वो एक नौसेना अभ्यास है, नौसेना अभ्यास है, नौसेना अभ्यास है। और इसका 5वां संस्करण आयोजित हुआ है, 5वां संस्करण आयोजित हुआ है, 5वां संस्करण आयोजित हुआ है, 5वां संस्करण आयोजित हुआ है। और जापान के साथ और कौन युद्धाभ्यास होते हैं? सिन्यू मैत्री, सिन्यू मैत्री युद्धाभ्यास किसके बीच होता है? भारत और जापान के बीच में होता है। सिन्यू मैत्री युद्धाभ्यास किन देशों के बीच में होता है? मालाबार युद्धाभ्यास, मालाबार युद्धाभ्यास, मालाबार युद्धाभ्यास किस में कौन कौन देश आते हैं? भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका। मालाबार युद्धाभ्यास में कौन कौन से देश आते हैं? भारत आता है, जापान आता है, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका। और थ्री ब्रदर्स मिलिट्री एक्सरसाइज किन देशों के बीच में होता है? थ्री ब्रदर्स मिलिट्री एक्सरसाइज, थ्री ब्रदर्स मिलिट्री एक्सरसाइज होता है पाकिस्तान, पाकिस्तान, तुर्की और अजरबैजान के बीच में होता है, अजरबैजान के बीच में होता है। कारपेट युद्धाभ्यास किन देशों के बीच में होता है? कारपेट, कारपेट होता है भारत और इंडोनेशिया के बीच में होता है। शक्ति युद्धाभ्यास किन देशों के बीच में होता है? शक्ति युद्धाभ्यास होता है भारत और फ्रांस के बीच में। शक्ति युद्धाभ्यास किन देशों के बीच में होता है? भारत और फ्रांस के बीच में। और ब्रिटेन से युद्धाभ्यास चल रहा है अजय वारियर, उत्तराखंड के चौबटिया में। अजय वारियर मिलिट्री एक्सरसाइज, अजय वारियर मिलिट्री एक्सरसाइज किन देशों के बीच में होता है? भारत और ब्रिटेन के बीच में, भारत और ब्रिटेन के बीच में होता है। युद्धाभ्यास मिलिट्री एक्सरसाइज किन देशों के बीच में होता है? युद्धाभ्यास मिलिट्री एक्सरसाइज होता है भारत और अमेरिका के बीच में। समुद्र शक्ति मिलिट्री एक्सरसाइज किन देशों के बीच में होता है? भारत और इंडोनेशिया के बीच में। समुद्र शक्ति मिलिट्री एक्सरसाइज होता है भारत और इंडोनेशिया के बीच में। समुद्र शक्ति मिलिट्री एक्सरसाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विश्व डाक दिवस, विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 अक्टूबर को। विश्व डाक दिवस कब आता है? 9 अक्टूबर को। और विश्व डाक संघ का मुख्यालय कहाँ है? बर्न में। विश्व डाक संघ का मुख्यालय कहाँ है? 1874 में स्थापित किया गया था, बर्न में, बर्न में है। और इसमें कितने देश हैं? इंडियन पोस्टल, इंटरनेशनल पोस्टल यूनियन में कितने देश हैं? 192 देश हैं, 192 देश हैं। विश्व डाक संघ। और 9 अक्टूबर को, 9 अक्टूबर को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस भी मनाया जाता है। विश्व प्रवासी, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस भी मनाया जाता है। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस भी मनाया जाता है 9 अक्टूबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कन्याकुमारी लौंग को जीआई टैग दिया गया, किस राज्य का है? ये तमिलनाडु का है। तमिलनाडु के बारे में जान लेते हैं। तमिलनाडु में विधानसभा की सीटें, तमिलनाडु में विधानसभा की सीटें कितनी हैं? 234 है। राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? राज्यसभा की सीटें हैं 18 हैं। और लोकसभा की सीटें कितनी हैं? लोकसभा की सीटें 39 हैं। लोकसभा की सीट कितनी है? 39 है। और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं एम.के. स्टालिन, एम.के. स्टालिन है। और वहाँ के राज्यपाल कौन है? एन रवि, एन रवि हैं। और पहला डुगोंग संरक्षण अभयारण्य, पहला डुगोंग, डुगोंग संरक्षण अभयारण्य, अभयारण्य, अभयारण्य तमिलनाडु सरकार की सहयोग से कहाँ शुरू किया गया? मन्नार की खाड़ी में, मन्नार की खाड़ी में, मन्नार की खाड़ी में। और
लौंग में कौन सा घटक उपस्थित रहता है? यूरेनॉल रहता है। नॉल सब लौंग में कौन सा घटक उपलब्ध रहता है? उसमें यूरेनॉल रहता है। और लौंग का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा देश करता है? ये तंजानिया करता है। और लौंग का द्वीप किसको कहा जाता है? लौंग का द्वीप कहा जाता है जंजीबार को। लौंग का द्वीप किसको कहा जाता है? लौंग का द्वीप कहा जाता है जंजीबार को। लौंग का द्वीप किसको कहा जाता है? जंजीबार को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। रूसी मिसाइल S-400 खरीदने पर किस देश ने भारत पर प्रतिबंध लगाने की बात कही है? तो अमेरिका ने। पहले S-400 मिसाइल है क्या, पहले इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। S-400 मिसाइल जो है रसिया द्वारा डिजाइन किया हुआ, रसिया द्वारा डिजाइन किया हुआ, रसिया द्वारा डिजाइन किया हुआ, रसिया द्वारा डिजाइन किया हुआ अत्याधुनिक मिसाइल है। अत्याधुनिक मिसाइल है। अत्याधुनिक मिसाइल है। और यह सतह से हवा में, यह सतह से हवा में, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। और अमेरिका के थर्ड मिसाइल से काफ़ी उन्नत माना जाता है। अमेरिका के थर्ड मिसाइल से, अमेरिका के थर्ड मिसाइल से काफ़ी उन्नत माना जाता है इसको। अमेरिका के थर्ड मिसाइल से काफ़ी उन्नत माना जाता है। अमेरिका के थर्ड मिसाइल से काफ़ी उन्नत माना जाता है। और अमेरिका अपने यहाँ बनाए गए काटसा नियमों के अनुसार, अमेरिका अपने यहाँ बनाए गए काटसा नियमों के अनुसार, काटसा नियमों के अनुसार, काटसा नियमों के अनुसार, काटसा नियमों के अनुसार भारत पर प्रतिबंध लगा सकता है। भारत पर प्रतिबंध लगा सकता है। भारत पर प्रतिबंध लगा सकता है। अब तक उसने तुर्की और ईरान पर प्रतिबंध लगा रखे हैं। तुर्की और ईरान पर प्रतिबंध लगा रखे हैं। आरसीसी की पहली महिला प्रमुख किसको बनाया गया है? तो मेजर आइना राणा। पहले समझें कि आरसीसी होता क्या है। बॉर्डर सीमा सड़क संगठन का एक, सीमा सड़क संगठन का एक अनुषंगी संगठन है आरसीसी, जो सीमावर्ती क्षेत्रों में रोड बनाने का काम करता है। और सीमा सड़क संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1960 में। और आरसीसी में नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन है? मेजर आइना राणा। इसमें नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन है? इसमें नियुक्त होने वाली पहली महिला है मेजर आइना राणा। मेजर आइना राणा है। इसमें नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन है? मेजर आइना राणा। और इसका काम है सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क बनाना। इसका काम है सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क बनाना। इसका उद्देश्य है सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क बनाना। पेनी ब्लैक दुनिया का पहला चिपकाने वाला टिकट था। पहला चिपकाने वाला टिकट था। इसको ब्रिटेन में 1840 ईस्वी में जारी किया गया था। 1840 ईस्वी में जारी किया गया था। और विश्व डाक दिवस की थीम क्या है? इनोवेट टू रिकवर। इनोवेट टू रिकवर है। इसकी थीम क्या है? इनोवेट टू रिकवर। सत्यजीत रे पुरस्कार 2021 किसको दिया गया? 2021 किसको दिया गया है? तो तेलुगु फिल्म निर्माता बी गोपाल को दिया गया है। और ये केरल सरकार द्वारा दिया जाता है। सत्यजीत रे फिल्म सोसाइटी केरल की ओर से दिए जाने वाले पुरस्कार के तहत 10,000 रुपये की नगद, एक स्मृति चिन्ह और एक पट्टिका दी जाती है। केरल को क्या कहता है? मसालों का बगीचा कहा जाता है। मसालों का बगीचा कहा जाता है। और केरल को दक्षिण कश्मीर भी कहा जाता है।
दक्षिण कश्मीर कहा जाता है। केरल में विधानसभा की सीटें कितनी हैं? केरल में विधानसभा की सीटें 140 हैं। केरल में विधानसभा की सीट कितनी है? 140 है। साइलेंट वैली कहाँ है केरल में? साइलेंट वैली कहाँ है? साइलेंट वैली केरल में है। ओणम त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? केरल में मनाया जाता है। ओणम त्यौहार मनाया जाता है केरल में। ओणम त्यौहार केरल में मनाया जाता है। और मुख्यमंत्री कौन है? पिनराई विजयन। मुख्यमंत्री कौन है? पिनराई विजयन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोयला खदान की पहली महिला इंजीनियर किसको बनाया गया है? आकांक्षा कुमारी। ये झारखंड की रहने वाली हैं। झारखंड की रहने वाली हैं। भारतीय खनन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? भारतीय खनन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? भारतीय खनन अनुसंधान संस्थान, भारतीय खनन अनुसंधान संस्थान है धनबाद में। और इंडियन स्कूल ऑफ माइंस कहाँ है? इंडियन स्कूल ऑफ माइंस, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस कहाँ है? ये है नागपुर में। नागपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एयर इंडिया का अधिग्रहण किस कंपनी ने किया है? तो टाटा समूह की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी टेलेस प्राइवेट। एयर इंडिया का स्थापना टाटा समूह ने 1932 में किया था। 1932 में किया था। 1932 में किया था। इसका राष्ट्रीयकरण किया गया 1953 में। एयर इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? राष्ट्रीयकरण इसका 1953 में हुआ था। अभी टाटा समूह के पास 3 एयरलाइंसों का समूह है। इसमें टाटा समूह के पास जो होता है 3 एयरलाइंस है। अभी 3 एयरलाइंस है। अभी विस्तारा, एयर एशिया और तीसरा एयर इंडिया। 2007 में इंडियन एयरलाइंस के साथ इसका विलय कर दिया गया था। इसका विलय कर दिया गया था। और टाटा समूह ने 18,000 करोड़ में 18,000 इसको खरीदा है। और 1968 में एयर इंडिया जेट श्रेणी की सुविधा उपलब्ध कराने वाला पहला एयरलाइंस था। और आज़ादी से पहले ये चेन्नई और कराची के बीच में पहली उड़ान जो था चेन्नई और कराची के बीच में मुंबई और अहमदाबाद के रूटों से चलता था। हाल ही में WHO ने बच्चों के लिए मलेरिया की पहली वैक्सीन की मंजूरी दी है। इसको किस कंपनी ने तैयार किया है? तो ग्लैक्सो स्मिथ लाइन ने। और मार्केट में इसको किस नाम से जानेंगे? मर्स्क्यूरिस के नाम से जानेंगे। WHO की स्थापना कब हुई थी? 1948 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में। मलेरिया परजीवी की खोज किसने की थी? मलेरिया परजीवी की खोज की थी रोनाल्ड रास ने। और मलेरिया के रोगाणु की खोज कौन किया था? मलेरिया के रोगाणु की खोज ये किया था चार्ल्स लावेरान ने। अब भारत कब तक मलेरिया से मुक्त होने का लक्ष्य रखा है?
तो 2030 तक मलेरिया से मुक्त होने का लक्ष्य रखा है। मलेरिया से मुक्त होने का लक्ष्य रखा है। हाल ही में भारत और चीन की सेनाओं के बीच किस जगह मुठभेड़ हुई है? तो तवांग सेक्टर के यांगसे इलाके में। पहले समझेंगे कि LOC क्या होता है, LOC क्या है और LAC क्या होता है। LAC क्या है? LOC होता है लाइन ऑफ कंट्रोल। लाइन ऑफ कंट्रोल भारत पाकिस्तान की सीमा LOC के अंतर्गत आता है। और LAC होता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल ये भारत और चीन के बीच में है। भारत और चीन के बीच में है। तवांग अरुणाचल में पड़ता है। तवांग कहाँ पड़ता है? अरुणाचल में, अरुणाचल प्रदेश। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? BD मिश्रा। और मुख्यमंत्री कौन है? पेमा खांडू। मुख्यमंत्री कौन है? पेमा खांडू। और यहाँ पे विधानसभा की सीटें कितनी हैं? 60 हैं। यहाँ विधानसभा की सीटें कितनी हैं? 60। और भारत में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है? तो अरुणाचल प्रदेश में ही होता है। अरुणाचल प्रदेश में ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिजर्व बैंक ने डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए तत्काल भुगतान सेवा की सीमा 2 लाख रुपए से बढ़ाकर कितना किया है? तो 5 लाख किया है। अब RBI के बारे में जानेंगे। RBI की स्थापना 1935 में की गई थी। RBI की स्थापना 1935 में की गई थी। यंग हिल्टन समिति की सिफारिशों पर। यंग हिल्टन समिति की सिफारिश पर। और इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1949 में। 1949 में। अभी इसके अध्यक्ष कौन है? शक्तिकांत दास है। और RBI के मौद्रिक समिति का अध्यक्ष कौन होता है? RBI की मौद्रिक RBI के मौद्रिक समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो ये होते हैं, ये कौन है भी? शक्तिकांत दास हैं। RBI के पहले गवर्नर कौन थे? एस्बॉर्न स्मिथ। RBI के पहले गवर्नर कौन थे? एस्बॉर्न स्मिथ थे। अगर हमारा चैनल अच्छा लगता है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हमारे चैनल के माध्यम से सभी विषयों का तथ्यपरक विश्लेषण किया जा रहा है। आप इसको सहयोग करें इसमें और आगे बढ़ें।